बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में कुछ शब्द जो महावाक्यों से लिए गए हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, सहज योगी सहज लगता है या मुश्किल? नहीं, सहज योगी नहीं, सहयोगी। सहयोगी सहज लगता है या मुश्किल? फिर है दूसरा, अविनाशी बाप है। तीसरा, संबंध व स्नेह से याद करना। चौथा, सहज योगी। और अंतिम, बाप मिला सब मिला। आज के ये 5 शब्द हैं जो लिए गए हैं महावाक्यों से, अव्यक्त वाणियों से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सहयोगी सहज लगता है या मुश्किल? तो सहयोगी किसका? बेहद के बाप का, बेहद के दादाजी का। और सहज लगता है या मुश्किल? उनका सहयोगी होना मतलब बेहद की कला के परम धाम में जाना और वहाँ से अपनी मस्तक में, उनके मस्तक से अपनी मस्तक में परम लाइट ग्रहण करना और उस परम लाइट से अपने आत्मा को और अपने शरीर को भी परम लाइट देखना। उस देखने से एक संकल्प मात्र करना, क्या? बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मात्र इतना ही करना है, इतना ही सहयोग करना है। ये सहज लगता है या मुश्किल? सवाल है। अगर ये सहज लगता है तो सहज लगना भी चाहिए, मुश्किल तो नहीं है। बस इतना ही बुद्धि से पहुंच जाना है बेहद की कला के परम धाम में, जहाँ 100% परम प्रकाश है और एक बापू जी का रूप है, निराकारी रूप। केवल मस्तक दिखेगी और मस्तक से परम लाइट निकलती हुई दिखेगी, परम श्वेत प्रकाश। अब ये तो कहना मुश्किल है कि परम सब कुछ जब परम श्वेत प्रकाश की है तो दादाजी को पहचानेंगे कैसे, वो दिखाई कैसे देंगे? ये कहना मुश्किल है। चारों तरफ एक ही तरह की लाइट है तो फिर भी दादाजी दिखाई कैसे देंगे? विचार कीजिए इस पर। चारों तरफ श्वेत ही श्वेत प्रकाश है तो दादाजी दिखाई कैसे देंगे? दिखाई देंगे अपनी चमक से, अपनी अत्यंत चमक से। आप उस चमक को देखते ही जान जाएंगे कि दादाजी हैं और उनका चमक और चुंबकीय पावर आप जान जाएंगे वहाँ पर जाते ही। तो उन्हें उनका सहयोग देना। वो धरती पर आए हैं, किस लिए आए हैं? विश्व परिवर्तन के लिए। किस रूप में आए हैं? साकार रूप में आए हैं, क्योंकि धरती तो साकार वतन है। तो यहाँ पे जो आएगा वो साकार ही होगा, चाहे वो शिव एक कला के परम धाम से आए, सोलर सिस्टम के, या गैलेक्सी के परम धाम से आए, या यूनिवर्स के परम धाम से आए। कोई भी आएगा इस साकार वतन में तो साकार स्वरूप धर कर ही आएगा, क्योंकि साकार स्वरूप को बदलना है। क्योंकि साकार स्वरूप मृत्युलोक बन चुका है। मृत्युलोक, यहाँ मृत्यु होना तय है, लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट अपने आप को अमर बनाने में सोच रहे हैं। यही काम असुर करते थे। ब्रह्मा जी से वरदान लेते थे कि हमें अमरता का वरदान दीजिए, और ब्रह्मा जी को तरह तरह के वरदान देने पड़ते थे, लेकिन कभी भी किसी को अमर होने का वरदान नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं, सभी जानते हैं कि स्थूल है, स्थूल जगत है, ये अमर हो ही नहीं सकता। मृत्यु लोक है, मृत्यु तो होगा ही होगा।
ये शरीर छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। शरीर अगर मृत्यु नहीं होगी तो शरीर इतना जर्जर हो जाएगा, इतना जर्जर हो जाएगा, इतना जर्जर हो जाएगा कि तुम खुद ही मृत्यु मांगोगे। कहते हैं ना कि भगवान जो मांगोगे वो दे देंगे। आखिर में मृत्यु की जन्म हुआ कैसे? मृत्यु की भी तो जन्म है। इसके बारे में बापूजी का वीडियो है कि मृत्यु का जन्म कैसे हुआ। तो उसमें उन्होंने बताया कि पहले मृत्यु नहीं होती थी। पहले लोग स्वेच्छा से ही देह छोड़ चले जाते थे आत्मशक्ति से। बाद में जब आत्मशक्ति भी खत्म होने लगी, देह छोड़ने की शक्ति नहीं रही और देह दुखद होता जाता था, होता गया, तो मृत्यु को बनानी पड़ी, प्रकट करना पड़ा कि देह से आत्मा को निकाल लें आसानी से, दूसरा बाहर से, अंदर से नहीं निकल पाया क्योंकि आत्मा शक्ति खत्म। तो बेहद के दादाजी को बेहद की कला के परम धाम में याद करना और परम शांति के वाइब्रेशन बेहद की कला के परम धाम से नीचे धरती की तरफ, नीचे धरती के मल्टीवर्स की तरफ, प्रत्येक मल्टीवर्स में, हमारे मल्टीवर्स में, प्रत्येक ब्रह्मांड, प्रत्येक यूनिवर्स, प्रत्येक सोलर सिस्टम में अनंत बार वाइब्रेशन फैलाना, यही तो सहयोगी है। और ये काम सहज है या मुश्किल है? ठीक है। अगला है अविनाशी बाप है। तो बाप हमारा ऑलमाइटी अथॉरिटी वो अविनाशी है, उसका कभी भी प्रलय नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर सोलर सिस्टम का रचयिता अगर शिव मानते हैं, सोलर सिस्टम का रचयिता शिव मानते हैं, जब गैलेक्सी अपने आप को समेटती है तो सारे के सारे सोलर सिस्टम शिव में समा जाते हैं। तो वे शिव अविनाशी कहाँ हुए? और जब मल्टीवर्स समेटता है 100 कला का, तो सारे के सारे यूनिवर्स, गेट यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, G17 यूनिवर्स, सारे के सारे समा जाते हैं। तो फिर वो भी कहाँ अविनाशी हुआ? और बापूजी ने बताया यहाँ तक कि 11,000 पीढ़ी वाला ने भी एक बार किया हुआ है विसर्जन, एक बार सबको विसर्जित करके फिर से सृजन किया है। तो फिर वहाँ तक भी तो अविनाशी नहीं कहेंगे। विचार कीजिए इस पर। तो फिर उसके ऊपर जो है वही अविनाशी बाप हो सकता है। ठीक है। तो अविनाशी बाप समझ लीजिए कि बेहद की कला में, परम धाम में स्थित है, ऑलमाइटी अथॉरिटी नाम से जाना जाते हैं, वही अविनाशी बाप हैं। बाकी सबका कहीं न कहीं विनाश या विसर्जन हो ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है संबंध व स्नेह से याद करना। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, संबंध और स्नेह। क्यों? क्योंकि याद करना जो है एक संबंध से ही जुड़ता है, और जितना स्नेह, जितना प्रेम होगा उतना ही पावर मिलेगी। जैसे हम अपनी माता को याद करते हैं या माता अपने बेटे को याद करती है, तो अपना बेटा समझ के याद करती है और अपने काम में भूल जाती है। काम सब हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता है काम कैसे हो गया। बेटे की याद में ही सारा काम हो जाता है। ठीक, अपना बेटा मानने के बाद उसकी याद में सारा काम हो जाता है, स्नेह, सब उसके प्रेम में। तो यही काम क्या सहज है या मुश्किल है? ये तो उदाहरण था कि माँ बेटे का। ठीक है। अगर उसी तरह से वो तो दादाजी तो सबके, हर किसी के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और बेहद के बच्चों के ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं। तो दादाजी से संबंध दादाजी की तरह और दादाजी से प्रेम भी दादाजी की तरह। वो हमारे दादाजी हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे ही रक्षा तो करेंगे ही, हमको पावर भी देंगे, हमको याद भी दिलाएंगे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, कैसे जाना है। तो इस संबंध से और इस स्नेह से कि हमारे दादाजी हैं,
हम अपने दादाजी को याद करने में मुझे क्या असहजता होगी। तो यही है सहज संबंध और स्नेह से याद करना। फिर अगला है सहज योगी। तो सहज योगी भी वही हुआ जो इस काम में सहज है कि मेरे दादाजी हैं, मैं अपने दादाजी के साथ परम बेहद के कला के परम धाम में हूँ और वहाँ से उनसे परम मस्तक में लाइट ले रहा हूँ, परम लाइट जो कि मेरी आत्मा तक पहुँच रही है, और वहीं से मैं बेहद के परम शांति का वाइब्रेशन डाल रहा हूँ जो कि नीचे अनंत अनंत बार होते हुए अनंत अनंत बार वाइब्रेट करते हुए अनंत अनंत बार धरती पर पड़ती है, और अनंत अनंत बार परम प्रकाश पड़ने से अनंत अनंत बार सब कुछ परिवर्तित हो जाती है परम प्रकाश में। पहले तब परम तत्वों में, फिर परम महातत्व में, फिर परम प्रकाश में। तो ये योग करना सहज योगी हुआ। और एक उसमें एक शब्द और जोड़ दिया जाए कि सहज राजयोगी, जो राज जानता है कि कहाँ से पावर आना है, लेना है और कहाँ को डालना है। जो राज जानता है वो अभी सहज राजयोगी हो जाएगा। ठीक है। और अगला है बाप मिला सब मिला। हाँ, अगर आप इतना समझते हैं कि वो हमारा बाप है, मतलब हमारा दादा है, तो दादाजी मिल गए तो सब मिल गए। ठीक उसी प्रकार जैसे अब ज्ञान खोजने जाते हैं, हमें ज्ञान चाहिए, तो किसी लाइब्रेरी में चले गए, ज्ञान की लाइब्रेरी में, तो आपको हर तरह का ज्ञान तो मिल जाएगा, जैसा चाहेंगे वैसा सब मिल जाएगा। तो क्या बोलेंगे कि आपको सारा ज्ञान मिल गया लाइब्रेरी में जाते ही। उसी तरह अगर बाप के पास जा रहे हैं, बाप के पास तो सब कुछ है, पावर भी है, संकल्पों में शक्ति भी है, चुंबकीय शक्ति भी है, श्वेत परम प्रकाश का वायुमंडल ही वायुमंडल है, गजब की शक्ति है। तो अगर वो मिल गया तो फिर ये संसार का मृत्यु लोक में क्या रखना है, क्या रखा हुआ है जो कि छूट ही जाएगा। शरीर छूट जाएगा, शरीर के संबंधी छूट जाएंगे, शरीर द्वारा किए गए कर्म भी छूट जाएंगे, कर्मातीत हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये बाप मिला सब मिला, मतलब यही हुआ। जब दादाजी मिल गए तो बचा क्या लेने को। दादाजी सब कुछ दे देंगे। अगर ज़रूरत होगी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत भी होगी तो दादाजी सब कुछ पहले ही दिला देंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाप जब मिल गए तो सब कुछ मिल गया ना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई शब्द होंगे तो अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो